नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात तापी सोनगढ़ में ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन इतना सुंदर था कि कुर्सियों को भरने के लिए स्कूलों के स्टूडेंट्स को लाना पड़ा। तापी सोनगढ़ में 31वें ट्राइबल फेस्टिवल का उद्घाटन मिनिस्टर डॉक्टर जयराम भाई गामित ने बड़े पैमाने पर किया। स्पोर्ट्स, यूथ और कल्चरल डिपार्टमेंट तापी की सही प्लानिंग के बावजूद दर्शकों की कमी मौजूदगी ने सरकारी खर्चे का बोझ सरकार पर डाल दिया। पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। 31वें ट्राइबल फेस्टिवल का उद्घाटन तापी सोनगढ़ में स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर जयराम भाई गामित ने बड़े पैमाने पर किया, जिसमें अलग अलग राज्यों के ट्राइबल डांस आर्टिस्ट ने परफॉर्मेंस किया। लेकिन पब्लिक में ये बहस जोर पकड़ गई कि स्पोर्ट्स, यूथ और कल्चरल डिपार्टमेंट तापी की सही प्लानिंग के बावजूद दर्शकों की कम मौजूदगी ने सरकारी खर्चे का बोझ सरकार पर डाल दिया। गुजरात सरकार लगातार लोगों को आदिवासी कला, संस्कृति और खाने से परिचित कराने की कोशिश कर रही है, जिसकी तापी के सोनगढ़ में 31वां राज्य स्तरीय आदिवासी महोत्सव आयोजित किया गया। इस 2 दिन के महोत्सव का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर जयराम भाई गामित ने हाई स्कूल के मैदान में किया। तापी के स्थानीय अमलगुंडी और बाघनेरा ग्रुप के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी कलाकारों ने अपने आदिवासी नृत्यों से आदिवासी कला और संस्कृति को पेश किया। आदिवासी नृत्यों के साथ साथ लोगों ने आदिवासी खाने पीने का भी आनंद लिया। खेल मंत्री डॉक्टर जयराम गामित ने बताया कि सरकार की ओर से ऐसे कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवा आदिवासी संस्कृति से परिचित हो सके और ये सांस्कृतिक नृत्य वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो सके। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन तापी जिला खेल और युवा संस्कृति विभाग की उचित योजना और प्रशिक्षण की कमी के कारण इतने भव्य रंगारंग कार्यक्रम में खाली कुर्सियां और दर्शकों की कम उपस्थिति भी देखी गई, जिससे सरकार के लाखों रुपए का खर्च बर्बाद हो गया। आखिर में ऑर्गेनाइजिंग अधिकारियों को कुर्सियां भरने के लिए कन्या निवास स्कूल सोनगढ़ और प्राइमरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बसों में भरकर बुलाना पड़ा। कुछ दिन पहले जब फेस्टिवल में बैठने के लिए 100 कुर्सियां खत्म हो रही थी और ट्राइबल एरिया में ट्राइबल फेस्टिवल भी स्टेट लेवल का था और लोग नहीं आ रहे थे, तो स्टूडेंट्स को कुर्सियां भरने के लिए जाना पड़ रहा था। तो इसे कोऑर्डिनेशन की कमी और प्लानिंग में नाकाबिलियत नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। प्लानिंग ऑफिसर बेन और भाई ने सोचा था कि स्कूलों में भी कॉलेज की तरह भीड़ होगी, लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंस गलत साबित हुआ और वहां मौजूद पब्लिक में बात गूंजी कि उन्हें सरकारी पैसे की बर्बादी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जगत न्यूज 24 गुजरात तापी सोनगढ़ से प्रदीप वल्वी की रिपोर्ट। आज राज्य कक्षाનો 31મો આદિજાતિ મહોત્સવનો કાર્યક્રમ તાપી જિલ્લામાં સોનગઢ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ કાર્યક્રમ આજ અને આવતીકાલે 2 દિવસ ચાલશે। ત્યારે સમગ્ર આદિવાસી સમાજની જે સાંસ્કૃતિક પરંપરા છે, જે સંસ્કૃતિ છે, એને ટકાવવા માટે વર્ષોથી જે ચાલી આવેલ જે પરંપરા છે એના માટે અહીંયા તમામ સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ, આદિવાસી સમાજની જે કળા છે કે બીજી જે આદિવાસી સમાજમાં જે લોકલ વસ્તુઓ જે બનાવે છે એનું પણ અહીંયા આ સ્ટોલોમાં વેચાણ કરવા માટે રાખ્યું છે। એટલે આવનાર દિવસોમાં આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ એમાં ખાસ કરીને અમારા સમાજમાં જે લોકલ જે વસ્તુઓ બને છે, જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ લોકલ ફોર વોકલની જે એમણે અભિયાન ઉપાડ્યું છે, એટલે આગામી દિવસોમાં આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે જે આદિવાસી સમાજ અને ખાસ કરીને ગામડાઓમાં જે વસ્તુઓ બને છે અને એને ટકાવવા માટે પણ સરકાર ખૂબ પ્રયત્નો કરે છે। ત્યારે 2047માં જ્યારે વિકસિત ભારત થવાનું છે ત્યારે ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં જે બનતી વસ્તુઓ અને જે અમારી સંસ્કૃતિ છે એ પણ ખૂબ મહત્વની બની રહેશે અને આવા કાર્યક્રમો કરવાથી જે સ્થાનિક લોકો છે, જે અમારી બનાવટો છે એને પણ રોજગારી માટે પણ આવા કાર્યક્રમો કરીને એક અને રોજગારી માટે પણ આ સારું પ્લેટફોર્મ મળે છે। જે સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ છે એને પણ આ મંચ પર આવીને આવનાર દિવસોમાં એમનું પણ બહાર કદાચ જવાનું હોય કે વિદેશ જવાનું હોય તો પણ આ કૃતિઓને આવા કાર્યક્રમોથી પ્લેટફોર્મ મળે છે। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।